Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेजर कल्सी क्लासेस के इस करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में, जहां पर मैं आज आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा और साथ ही साथ इन क्वेश्चन की एक डिटेल एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इन प्रश्नों की पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आप हमारे मेजर कल्सी क्लासेस के ब्लॉग पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा जो कि विभिन्न फील्ड से लिए गए हैं और इन प्रश्नों की आने की संभावना आप सभी के एग्जाम में बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? हु इज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? ऑप्शन ए शिंजो आबे, ऑप्शन बी योशिहिदे सुगा, ऑप्शन सी नोरिहिसा तामुरा एंड ऑप्शन डी नोबुओ किशी। यहाँ पर आपको बताना है जापान के अभी नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी योशिहिदे सुगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वास्थ्य में कमी के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जापान का कार्यभार संभाला है। यह प्रश्न आपके इंटरनेशनल न्यूज से संबंध रखता है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का उपनाम क्या है? What is the nickname of Special Frontier Force (SSF)? ऑप्शन ए घातक, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी Establishment 22 एंड ऑप्शन डी मार्कोस। यहाँ पर आपको बताना है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो कि अभी हाल ही में बहुत ही सुर्खियों में है, उसका निक नेम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी Establishment 22। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना 14 नवंबर 1962 में भारत और चीन के युद्ध के मध्य की गई थी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आपके रॉ एंड एनालिसिस विंग के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, जो कि भारतीय थल सेना के मेजर जनरल रैंक के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपके सैन्य गतिविधियों से संबंधित है और पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब किया गया था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाज फॉर्म व्हेन? ऑप्शन ए 17 मार्च 1986, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1986, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1984 एंड ऑप्शन डी 12 मई 1984। यहाँ पर आपको बताना है एनसीबी, जिसका फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में चल रहा है, उसका गठन किस वर्ष की किस तारीख को किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17 मार्च 1986। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है और यह ड्रग्स की तस्करी और इसके इलीगल धंधे व्यापार को कंट्रोल करने के लिए इस एजेंसी का गठन किया है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन और यह एजेंसी सुर्खियों में चल रही है, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने की संभावना है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नेवल एक्सरसाइज IBSAMAR का पूर्ण रूप क्या है? नेवल एक्सरसाइज IBSAMAR is an abbreviation of ऑप्शन ए इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम, ऑप्शन बी इंडिया बांग्लादेश साउथ अफ्रीका मैरीटाइम, ऑप्शन सी इंडिया ब्राजील श्रीलंका मैरीटाइम एंड ऑप्शन डी इंडिया ब्राजील साउथ अमेरिका मैरीटाइम। यहाँ पर आपको नेवल एक्सरसाइज IBSAMAR का फुल फॉर्म बताना है। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम। यह एक्सरसाइज द्विवार्षिक
यानी कि बाइनियल एक्सरसाइज है और यह इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के बीच आयोजित की जाती है हर 2 साल में। तो इस प्रकार से नौसेना अभ्यास का यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वर्ष में जो एनडीए का पेपर हुआ था, एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड जो कंबाइंड पेपर था, उसमें भी 3 प्रश्न आपके सैन्य एक्सरसाइज से संबंधित थे। तो इस प्रकार से आप सभी महत्वपूर्ण सैन्य एक्सरसाइजों को पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही साथ मैंने करंट अफेयर्स के 1 से लेकर 11 एपिसोड को कवर किया है, जिनका वीडियोस और पीडीएफ आप हमारे चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल शिक्षा ऐप स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल एजुकेशन ऐप स्वयं स्टैंड फॉर ऑप्शन ए स्टूडेंट वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर युवा एस्पायरिंग माइंड्स, ऑप्शन बी स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ऑप्शन सी स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको बताना है डिजिटल लर्निंग ऐप स्वयं जो भारत सरकार के द्वारा स्वचालित है उसका पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इस ऐप के माध्यम से स्टूडेंट्स कक्षा 9वीं से 12वीं और पोस्ट ग्रेजुएट तक के पढ़ाई को पढ़ सकते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा एक अच्छा कदम है। और इसके साथ ही साथ मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि मेजर कृषि क्लासेस ने आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एमकेसी लर्निंग ऐप शुरू किया है, जहां पर आप विभिन्न कोर्सों की पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी सफलता को मुकम्मल कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए एमकेसी लर्निंग ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020? ऑप्शन ए सॉल्व वाटर, ऑप्शन बी लीविंग नो वन बिहाइंड, ऑप्शन सी क्लीन वाटर एंड ऑप्शन डी सेव वाटर। आपको बताना है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे आयोजित की जाती है और इस वर्ष की इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी सॉल्व वाटर और इसका आंसर ऑप्शन ए एकदम सही है। और अगर आपसे वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे की स्थापना दिवस पूछा जाता है तो इसको 18 सितंबर 2003 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता रहा है और इस वर्ष की थीम आपकी सॉल्व वाटर रखी गई थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वर्ष 1968 से प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? इन इंडिया द इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 15 एवरी ईयर सिंस 1916। द डे मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी अरुण शेखर एंड ऑप्शन डी GV लोगनाथन। यहाँ पर आपको बताना है नेशनल इंजीनियर्स डे प्रत्येक वर्ष भारत में किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनको हम MR के नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम सर MV है और प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे भारत में मनाया जाता है। इनको आधुनिक मैसूर का जनक भी कहा जाता है और इनको वर्ष 1955 में इनकी उपलब्धि के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, 72वें एमी अवार्ड की घोषणा की गई है। किस सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज जीती है? द 72 Emmy Awards have been announced. Which series won the outstanding drama series? Option A, Dead to Me, option B, The Marvelous Mrs. Maisel, ऑप्शन C, The Good Place and ऑप्शन D, Succession। यहाँ पर आपको बताना है सितंबर में ही 72वें एमी अवार्ड्स की घोषणा की जा चुकी है और इसमें किस सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सक्सेशन। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इटालियन टेनिस ओपन टूर्नामेंट 2020 के विजेता कौन हैं? हु वोन इटालियन टेनिस ओपन टूर्नामेंट ऑफ 2020? ऑप्शन ए डिएगो श्वार्ट्जमैन, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन सी रोजर फेडरर एंड ऑप्शन डी राफेल नडाल।
यहाँ पर आपको बताना है सितंबर में हाल ही में इटालियन ओपन टूर्नामेंट टेनिस आयोजित की गई थी और इस टूर्नामेंट के विजेता कौन हैं? तो इसके विजेता हैं नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने डियागो श्वार्ट्जमैन को हराकर इटालियन टेनिस ओपन टूर्नामेंट अपने नाम किया और उन्होंने इस टूर्नामेंट अर्थात इटालियन टेनिस ओपन टूर्नामेंट को 5वीं बार अपने नाम किया है। तो इस प्रकार से आपको ये स्पोर्ट का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको नोट्स करते रहिए और साथ ही साथ आप इन सभी की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th, अग्निप्रस्थ संबंधित है। अग्निप्रस्थ इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, ऑप्शन बी मिसाइल पार्क, ऑप्शन सी स्पेस मिशन एंड ऑप्शन डी लाइट मशीन गन। यहां पर आपको बताना है अग्निप्रस्थ इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंध रखता है। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मिसाइल पार्क। अग्निप्रस्थ आइनस कलिंग में एक मिसाइल पार्क है जिसकी स्थापना इंडियन नेवी के द्वारा की गई है और यह इंडियन नेवी की ईस्टर्न कमांड विशाखापत्तनम में अवस्थित है और साथ ही साथ इस मिसाइल पार्क की स्थापना के साथ इंडियन नेवी ने वहां पर 2 मेगावाट का एक सोलर पार्क भी रखा है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11th, कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। With reference to the Konark Sun Temple, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट है It is a UNESCO World Heritage Site located in Odisha. Second, the government has launched a scheme for 100% solarization of this temple. यहाँ पर आपको बताना है नीचे जितने भी कोड दिए गए हैं ऑप्शन A, B, C, D उनमें से यह कौन सा सही है। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन C 1 and 2 बोथ। कोणार्क सन टेम्पल आपके उड़ीसा में है और भारत सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि इस सूर्य मंदिर को 100% सोलर ऊर्जा से युक्त किया जाए और यह मंदिर आपके 13वीं शताब्दी में नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, ई संजीवनी के संदर्भ पर विचार करिए। विथ रेफरेंस टू ई संजीवनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको पहली और दूसरी स्टेटमेंट है जिसको मैं पढ़ के बताता हूँ। इट इज अ टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC। यहाँ पर आपको ऑप्शन A, B, C, D दिए गए हैं जिनसे बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें से सत्य हैं। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 1 and 2 बोथ। ई संजीवनी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक पहल है जिसके माध्यम से आप टेली कम्युनिकेशन अपने डॉक्टर से कर सकते हैं और दवाइयां कोरियर के माध्यम में उपलब्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सरकारी योजना से संबंध रखता है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय तटरक्षक किस शहर में अपनी पहली एकेडमी स्थापित करेगा? द इंडियन कोस्ट गार्ड विल सेट अप इट्स फर्स्ट एकेडमी इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मंगलुरु एंड ऑप्शन डी बेंगलोर। यहाँ पर आपको बताना है भारतीय तटरक्षक बल की पहली एकेडमी भारत के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगलुरु। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि भारत तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली एकेडमी की स्थापना कर्नाटक राज्य के मंगलुरु शहर में की जाएगी और यह एकेडमी आपके 158 एकड़ में विस्तृत होगी और इंडियन कोस्ट गार्ड आपके रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है जो कि पेट्रोलिंग का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14, जेलेप ला पास स्थित है। जेलेप ला पास इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी सिक्किम हिमालय, ऑप्शन सी कश्मीर हिमालय एंड ऑप्शन डी कुमाऊं हिमालय। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके दर्रा से संबंधित है और यहाँ पर आपको बताना है जेलेपला भारत में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम हिमालय। जेलेपला दर्रा, जेलेपला पास आपके सिक्किम
और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चाइना के बीच में अवस्थित है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी भारत और चाइना के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है और जितने भी दर्रे भारत और चाइना से सटे हैं उन सभी का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और विभिन्न दर्रे के प्रश्नों को मैंने अपने पिछले एपिसोड में कवर किया है, तो आपसे यह अनुरोध है कि उन क्वेश्चंस को, उन वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी देखिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई और भी मजबूत होगी। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यूएस ओपन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स 2020 के फाइनल में डोमिनिक थीम ने किसको हराकर इसका खिताब जीता है? Who among the following was defeated by the Dominic Thiem in the final of the US Open Tournament men's single event in 2020? Option A, Novak Djokovic. Option B, Roger Federer. Option C, Alexander Zverev. And option D, Thomas Muster. यहाँ पर आपको बताना है US Open टेनिस टूर्नामेंट अभी सितंबर में ही आयोजित की गई थी और इसका खिताब डोमिनिक थीम ने अपने नाम किया था और इन्होंने किस प्लेयर को फाइनल में हराकर इस खिताब को अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। डोमिनिक ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम की और इनकी यह पहली जीत है। क्वेश्चन नंबर 16, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? ऑप्शन ए, इंडिया फ्रांस। ऑप्शन बी, इंडिया यूके। ऑप्शन सी, इंडिया यूएसए। एंड ऑप्शन डी, इंडिया नेपाल। यह प्रश्न आपके मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंध रखता है। यहाँ पर बताना है अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत किस देश के बीच आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया एंड यूके। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच प्रतिवर्ष अजय वॉरियर एक्सरसाइज की जाती है। इसके साथ ही साथ भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कोंकण एक्सरसाइज और इंद्रधनुष एक्सरसाइज भी आयोजित की जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में आपने 3 एक्सरसाइज के बारे में जान लिया। पहला अजय वॉरियर, दूसरा कोंकण और तीसरा इंद्रधनुष। ये तीनों एक्सरसाइज भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ प्रतिवर्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who is appointed as the new chief of नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO? ऑप्शन ए, अनिल धस्माना। ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना। ऑप्शन सी, सतीश झा। एंड ऑप्शन डी, आर देशमुख। यहाँ पर आपको बताना है NTRO जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना रॉ के अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्हें NTRO का नया प्रमुख चुन लिया गया है। NTRO भारत की एक ऐसी संस्था है जो जियो स्पेक्टिकल और इमेजिनरी सैटेलाइट्स के द्वारा जितनी भी पिक्चर्स प्राप्त की जाती हैं उनका एक विश्लेषण करता है और एक यह खुफिया एजेंसी है। भारत के इसरो के द्वारा जितनी भी सैटेलाइट्स प्रक्षेपात की जाती हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए होती हैं, जैसे कार्टोसेट 2C, उन सभी के द्वारा जितनी भी वीडियो, जितनी भी फुटेज प्राप्त होती हैं उन सभी का एक एनालिसिस NTRO के द्वारा किया जाता है और इसके अभी नए डायरेक्टर आपके अनिल धस्माना को चुन लिया गया है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न अपॉइंटमेंट का है और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत, अफगानिस्तान और चीन ने महिलाओं की स्थिति पर आयोग के लिए चुनाव लड़ा था। कौन सा राष्ट्र चुनाव जीत नहीं सका? इंडिया, अफगानिस्तान एंड चाइना हैड कंटेस्टेड द इलेक्शन टू द कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, विच नेशन डिडंट वोन द इलेक्शन? ऑप्शन ए, इंडिया। ऑप्शन बी, चाइना। ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। अभी हाल ही में इलेक्शन टू द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन भारत, अफगानिस्तान और चाइना के मध्य हुआ था, जिसमें से चाइना इस इलेक्शन में हार गया। भारत और अफगानिस्तान को इस कमीशन में चुन लिया गया है और भारत 4 साल तक अर्थात वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक इस आयोग का सदस्य रहेगा। इस लिहाज से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है
और वहीं चीन के लिए एक सेटबैक है। चलिए जान लेते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस प्रकार से आपने जान लिया इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी और अभी किन किन देशों को इसमें सदस्यता प्राप्त हुई है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई विकास बैंक ADB के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who is appointed as the new executive director of the ASEAN Development Bank? ऑप्शन ए समीर कुमार खरे, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी विजय श्रृंगला एंड ऑप्शन डी नृपेंद्र मिश्र। यहाँ पर आपको बताना है ADB के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समीर कुमार खरे। एशियान डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपके फिलीपींस में है और इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी, जिसके अभी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके समीर कुमार खरे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके अपॉइंटमेंट का रहता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट भी करते चलिए। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, बलेस्य मूलम विज्ञानम किस संगठन का आदर्श वाक्य है? Strength origin is in knowledge is the motto of which organization? Option A Indian Army, option B Central Bureau of Investigation CBI, option C Defense Research and Development Organization and option D Indian Coast Guard। यहाँ पर आपको बताना है Strength origin is in knowledge बलेस्य मूलम विज्ञानम किस संगठन का ध्येय वाक्य अर्थात मोटो है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लगातार बने रहिए मेरे साथ इसी सीरीज में और इसके साथ ही मैं आपको एक नया क्विज देकर जाता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। यह क्वेश्चन है व्हाट इज सारंग? सारंग क्या है? ऑप्शन ए बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन बी आर्टिलरी गन, ऑप्शन सी सबसोनिक मिसाइल एंड ऑप्शन डी अटैक हेलीकॉप्टर। यहाँ पर आपको बताना है सारंग इनमें से क्या है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट और एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूंगा। और इन सभी प्रश्नों का आप PDF हमारे ब्लॉग पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ MKC लर्निंग ऐप को भी आप ज्वाइन करिए और अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रेंथन करिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.